हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खी के काटने से आपकी मौत हो सकती है, जिसे हम एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं। तो चलिए जानते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक के बारे में। एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है? इसमें हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होता है और एलर्जिक रिएक्शन इतना ज़्यादा होता है कि हमारी बॉडी शॉक में चली जाती है। ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू फॉरेन एंटीजन। ठीक है, फॉरेन एंटीजन मतलब कोई भी बाहरी चीज़, और ये फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करती है, जिसे हम एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं। ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, किसकी वजह से? फॉरेन एंटीजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है? इस फॉरेन एंटीजन के लिए जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो कर रही है। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी क्या है, उस एंटीजन के लिए इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कॉजेस। कॉजेस का मतलब होता है कारण। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, अब हमें पता है हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिव है, तो डेट मीन्स किसके लिए सेंसिटिव हो सकती है? बी स्टिंग मतलब कि मधुमक्खी का काटना। ठीक है, अब एक लेटेस्ट केस भी हुआ था, तो आप हमें बताएं कमेंट के अंदर। मेडिकेशंस, ठीक है, फूड एलर्जी, खाने से कोई एलर्जी होना। ठीक है, लास्ट आ जाता है हमारा, लास्ट कॉज इज फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसके लक्षण के बारे में। ठीक है, अब एनाफिलेक्टिक शॉक में क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं साइन एंड सिम्टम इन मेडिकल टर्म्स। तो इसके अंदर क्या क्या हमें लक्षण देखने को मिलते हैं? तो लक्षण में पहले आ जाएगा कि जो भी लक्षण आएंगे वो बहुत जल्दी आ जाएंगे, जिसे हम कहेंगे रैपिड ऑनसेट। ठीक है, पेशेंट का बीपी कम हो जाएगा, पेशेंट को पसीना आएगा, जिसे हम स्वेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट के अंदर जो है उसको थ्रोट में टाइटनेस फील होगा। ठीक है, गले में उसको टाइटनेस फील होगा पेशेंट को। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब कि जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें ऐंठन महसूस होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में जो है दिक्कत आएगी। ठीक है, इचिंग खुजली महसूस होगी, वीकनेस कमजोरी महसूस होगी पेशेंट को। ठीक है, और लास्ट में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कि पेशेंट जो है बेहोश भी हो सकता है। तो ये क्या है? एनाफिलेक्टिक शॉक के लक्षण हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, वैसे एनाफिलेक्टिक शॉक क्या है? एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब हम इसका डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोस में क्या करेंगे? क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है तो हम इसके अंदर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। ठीक है, सेंसिटिविटी टेस्ट है मतलब कि किसी दवाई से तो नहीं हो रहा है, और आईजी लेवल हम इसके अंदर चेक करेंगे, आईजी लेवल कितना है। नेक्स्ट आता है इसमें मैनेजमेंट। अब आप इसको कैसे मैनेज करोगे एनाफिलेक्टिक शॉक को? तो मैनेजमेंट में क्या आएगा? ये हम सबको पता है एक इमरजेंसी कंडीशन है, आपातकालीन स्थिति है, जिसमें पेशेंट को ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। तो पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाएं, और हॉस्पिटल में पेशेंट को रेजिजिटेशन करते हैं। रेजिजिटेशन मतलब कि सीपीआर देते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रेजिजिटेशन। साथ में ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, क्योंकि पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसकी एक ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस मतलब कि इसके लिए जो एक स्पेसिफिक ड्रग आती है एनाफिलेक्टिक शॉक के लिए, वो है एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन ड्रग है जो हम एनाफिलेक्टिक शॉक वाले पेशेंट को हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं। और साथ साथ में और ड्रग्स भी होती हैं, अदर ड्रग्स, जैसे कि हमारे आ जाएगी एंटीस्टामिन जो हम एलर्जी में देते हैं। ठीक है, और आएगी हमारी स्टेरॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट आएगी हमारी ब्रोंको डायलेटर्स, क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा था तो ब्रोंको डायलेटर्स हम उसके लिए देते हैं। आईवी थेरेपी हम देंगे पेशेंट को, आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे वेन्स के थ्रू। ठीक है, कैनुला लगा के हम आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे पेशेंट का। और क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है तो हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे 24 आवर्स के लिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें हम पेशेंट को कहेंगे कि वो धीरे धीरे सांस ले और डीपली सांस ले। ठीक है, ब्रीथ स्लोली एंड डीपली, ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत ना आए। और लास्ट हम पेशेंट को पोजीशन देते हैं, अपराइट पोजीशन, ताकि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत ना आए। तो ये क्या है, एक हमारा एक टॉपिक है एनाफिलेक्टिक शॉक। वैसे अभी एक लास्ट केस भी देखने को मिला था एनाफिलेक्टिक शॉक के बारे में, जो आपने न्यूज़ में आजकल सुना भी होगा।
ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है एनाफिलेक्टिक शॉक, जिसमें हमने एनाफिलेक्टिक शॉक, कॉज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करा है। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ टू कमेंट, लाइक और शेयर दिस वीडियो। ये एक सुपरफिशियल हमने इसको बताया है, और नेक्स्ट वीडियोस में हम और डीपली चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस।